अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके मोबाइल में अगर ये तीन ऐप नहीं है तो होनेस्टली आप अपनी स्टडी को बहुत ज़्यादा स्लो कर रहे हो। आज मैं आपको तीन ऐसे एआई टूल्स बताने वाला हूँ जो आपकी प्रिपरेशन को 2x फास्ट और कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो तीन ऐप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, चैट जीपीटी, नोटबुक एलएम और मानस एआई। चैट जीपीटी के बारे में सभी स्टूडेंट जानते होंगे और इसका अभी यूज भी ले रहे होंगे, लेकिन जो ये नोटबुक एलएम और मानस एआई ऐप है ये बहुत ही शानदार ऐप है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इसमें जो सेकंड और थर्ड नंबर पे जो ऐप होने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फर्स्ट ऐप है चैट जीपीटी, जिसके बारे में काफी स्टूडेंट जानते भी है और बहुत टाइम से पहले से यूज कर रहे हैं। चैट जीपीटी जो है कंप्यूटर के टफ टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझा सकता है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा सकता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट बनवा सकता है, नोट्स जो भी आपको बनाने हो। और उसके अलावा जो ये ऐप है सबसे इंपॉर्टेंट ये है 24x7 पर्सनल टीचर के तौर पे आपके साथ लगा रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, जैसे कि ये मेरे को कंफ्यूजन था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस एमएस वर्ड में और एमएस एक्सेल में किस चीज की शॉर्टकट की है। दोनों एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड में अलग अलग तौर पे ये काम करता है, तो चैट जीपीटी बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिया है। एमएस वर्ड में क्या काम करता है, एमएस एक्सेल में ये जो शॉर्टकट की है ये क्या काम करती है, और शॉर्ट ट्रिक जो याद करने की मैं रख सकता हूँ कि ये वर्ड में तो फॉर्मेटिंग का काम के लिए काम आती है और एक्सेल में इसको इंसर्ट कर सकते हैं रो, कॉलम या सेल। सेकंड जो अपना ऐप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेकंड और थर्ड ऐप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता दूं। सेकंड ऐप पे लेके चलता हूं, वो है नोटबुक एलएम। ये आपको जो यहाँ पे नाम दिख रहा है नोटबुक एलएम, जब आप प्ले स्टोर पे इसको सर्च करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर पे जब आप नोटबुक एलएम डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद में ये ऐप एक्चुअल में करता क्या है वो मैं आपको समझा दूं। इस ऐप में जो है आप जब एड ए सोर्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन आते हैं। आप यहाँ पे कोई इमेज, कोई पीडीएफ, कोई ऑडियो, कोई वेबसाइट या कोई यूट्यूब का वीडियो भी इसमें आप यहाँ पे डाल के इसमें सेव कर सकते हो। एक बार जो इसमें चीज सेव हो गई उसके बाद में आप उस चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। सबसे बेहतरीन यूज इसमें जो है वो मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बता रहा हूं। मैंने यूज किया है कि अपने जो 2022 में बीसीए के पेपर हुए हैं वो दोनों पेपर मैंने इसमें जो है ऐड कर रखे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देखो मैंने क्वेश्चन पूछा है, अब आराम से आप देखिए। पहले करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन आए हैं और उसमें से राजस्थान के कितने क्वेश्चन हैं और इंडिया के कितने क्वेश्चन हैं। तो इसने फिर मेरे को बता दिया है कि पिछले जो आपका पेपर हुआ था उसमें करंट अफेयर्स के 7 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से जो 6 क्वेश्चन थे वो राजस्थान को लेकर थे और जो एक क्वेश्चन यहाँ पे है वो इंडिया से रिलेटेड था। 6 क्वेश्चन जो आए हैं वो भी इसने बता दिया कि किस किस टॉपिक से वो 6 क्वेश्चन आए हैं और इंडिया से कौन से टॉपिक से ये एक क्वेश्चन आया है। यहाँ पे मेरे को पूरी समरी बता दी है कि करंट अफेयर्स के टोटल 7 क्वेश्चन आ रखे हैं, इंडिया राजस्थान के आपके 6, इंडिया का 1 और टोटल 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए हैं। सेकंड क्वेश्चन जब मैंने इससे पूछा कि इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आए हैं तो इसने वो सारे टॉपिक के नाम लिख के दे दिए ताकि अपन को ये पता चल सके कि आगे आने वाला जो अपना फ्यूचर का एग्जाम जो है 2026 में जो कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम होने वाला है तो अपन को कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है। जैसे कि आप इसमें से और सारा डाटा इसमें आप जितना इसमें निकाल सकते हो देख लो। इसमें एमएस ऑफिस के क्वेश्चन कौन से वर्जन आए हैं, जो आपके डाउट है वो आप प्रीवियस ईयर पेपर से पूछ सकते हो इसमें। तो ये इसने बता दिया कि 2016 का जो इसमें वर्जन होता है उससे सारे एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड के जो है क्वेश्चन आए हैं। एक और जैसे कि क्वेश्चन फिर मैंने इससे पूछा, ये एग्जाम 2022 जून महीने में हुआ था और मुझे ये बताओ कि इसमें करंट अफेयर्स कितना पुराना तक पूछा गया था। काफी बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर हमें करंट अफेयर्स कितने महीनों का कवर करना है। तो देखो मैंने पहले ही बोला है 6 महीने का तो आपको पूरा एकदम पढ़ के जाना है और आपको ऊपर से अगर आप तो भी मान के चलो तो 1 साल का पढ़ के जाना है वो, क्योंकि देखो इसने साफ साफ बोला 1 साल पुराना, यानी जून 2021 से मई 2022 तक के क्वेश्चन इसमें आ रखे हैं, मतलब पूरा 1 साल का। क्योंकि सबसे पुराना जो इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है वो है जून 2021 की, जून 2021 का क्वेश्चन है और ये एग्जाम हुआ था जून 2022। मतलब अगर पिछली बार जो है 1 साल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं तो इस बार भी अपन को पूरा 1 साल तक तैयारी करनी है। तो मतलब इसमें जैसे कि आप और भी इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि मेरी ये जो
ड्राइव है, गूगल ड्राइव, जो मेरी गूगल ड्राइव है, काफ़ी बच्चों ने इस ड्राइव को प्यार दिया है, काफ़ी बच्चों ने इस ड्राइव को परचेज किया है, काफ़ी इस ड्राइव से खुश है। तो उसमें मैं बता दूं, आप जैसे कि इस ड्राइव में देख सकते हो सारे अलग अलग टॉपिक, चैप्टर वाइज टॉपिक के जो है वो फोल्डर बना रखे हैं। यहाँ पे ऑथेंटिक बुक्स ऑफ आरबीसी, जो ऑथेंटिक बुक जो अभी अभी मूल किताबों से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैंने यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद में डेटा कम्युनिकेशन, सीओ एंड ओएस, डेटा प्रोसेसिंग, डीबीएमएस, सारों का अलग अलग इसमें मैंने डाल रखा है। अब इसमें इसका आप कैसे यूज कर सकते हो, जैसे कि साइंस वाला अगर मैं फोल्डर खोलता हूं तो साइंस फोल्डर के अंदर जो है, जैसे कि इंग्लिश मीडियम और साइंस के अंदर मैंने अलग से इंग्लिश मीडियम का पूरा फोल्डर बना रखा है। तो आपने अगर जैसे कि ये जनरल साइंस किरण पब्लिकेशन की ये बुक है साइड तक, तो ये अगर आप उसमें वन लाइनर अप्रोच जो ये बुक है ये नोटबुक एलएम में आप डाल दो तो ये समझ लो फिर वो नोटबुक एलएम है, एक तरह का रोबोट हो गया। उसने ये किताब जो है 1 मिनट में पूरी रीड कर ली और याद भी कर ली। फिर आप जनरल साइंस का उससे कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो वो इस किताब के अकॉर्डिंग आपको आंसर दे देगा, जो आंसर उसको इस किताब में मिला है। तो ऐसे ही आप मेरी इस गूगल ड्राइव का भी साथ में उपयोग कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो है मैंने नोटबुक LMAI का उपयोग किया है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर अपन को किसी चीज की जानकारी नहीं है तो ऑथेंटिक सोर्स से ही अपन को जो है वो जानकारी लेनी चाहिए। नोटबुक LM की जो है एक थोड़ी सी जो कमी है वो मैं आपको बता दूं, जो ये जो बताएगा, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 37 में ये क्वेश्चन पूछ रखा है तो वो यहाँ पे ये गलत हो सकता है कि 37 की जगह 73 क्वेश्चन भी हो सकता है, वो इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये बता देगा कि हाँ कौन सा टॉपिक कौन सा क्वेश्चन आ रखा है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर इसमें कभी कभी गलत भी आ जाता है, लेकिन आपको जो है सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। जैसे कि काफ़ी बच्चे ये पूछते हैं करंट अफेयर्स कितने महीने का पढ़ना चाहिए, जनरल साइंस के कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग के कौन से टॉपिक्स से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैथ के कौन से टॉपिक्स अपन को करने हैं। तो ये सारी जानकारी आप इधर उधर से किसी से लोगे, वो क्या पता उसको पता है नहीं है, वो तैयारी कर रहा है नहीं कर रहा है, उस टीचर को इतनी मतलब सीरियस है या नहीं है वो इस क्वेश्चन का आंसर देने में। इससे अच्छा है, इससे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स जो है वो क्या होगा कि आप सीधे पेपर से ही बात कर रहे हो। इसमें सिर्फ आपको पिछले साल वाला पेपर डालना है, फिर उस पेपर से रिलेटेड आप इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये ऐप मैंने तो इस प्रकार से यूज किया, आप इसका जो है और भी उपयोग कर सकते हो। जैसे कि जो इतनी सारी ये ड्राइव मैंने आपके लिए बना के रखी है, इनमें जैसे कि आपको डीएसए का समझ में नहीं आ रहा तो डीएसए की जो आपको बेस्ट, जैसे कि मैंने इसमें क्या कर रखा है कि सारे सब्जेक्ट के 2-2 3-3 टीचर के बेस्ट नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। जिस टीचर के नोट्स आपको समझ में आए वो आप पढ़ सकते हो, फिर वो नोट्स आप नोटबुक LM में डाल के आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा आप इससे पूछ के अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हो। बहुत अच्छा ऐप है, आपको जरूर यूज करना चाहिए। थर्ड जो ऐप मेन ऐप मैं आपको बताऊं, थर्ड ऐप पे आते हैं, वो है मानस AI। ये मानस AI आप नाम लिखना, आप जब प्ले स्टोर पे ये ऐप नाम लिखोगे तो इसका सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं फायदा, देखो मैं आपको बता रहा हूँ इसका सबसे बड़ा फायदा, जो मैं ये अपनी PDF शेयर करता हूँ इसके साथ में मैं शॉर्ट नोट्स का यहाँ पे एक फोल्डर होगा, ये रहा शॉर्ट नोट्स वाला जो फोल्डर है, इसमें मैं बच्चों को शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करवाता हूँ। और मेरी PDF की खास बात ये है, मेरी इस ड्राइव की खास बात ये है कि मेरी जो ड्राइव है वो एग्जाम तक मैंने बच्चों को बोल रखा है कि मैं इसमें अपडेट करता रहूंगा, कोई नई चीज आएगी वो इसमें मैं डालता रहूंगा, कोई अच्छी चीज आएगी अपने एग्जाम के ओरिएंटेड आएगी वो मैं इसमें अपडेट करता रहूंगा। देखो मटेरियल गूगल पे इंटरनेट पे बहुत पड़ा है, लेकिन वो अपने काम का नहीं, अपने काम का अपने सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल है, वही अपने काम का है। तो शॉर्ट नोट्स में मैं अभी इस मानस AI की जो है बहुत ज़्यादा जो है यूज कर रहा हूँ इसको। इसका मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं, जैसे कि मैं शॉर्ट नोट्स अभी जो मैंने तैयार किए हैं उसका मैं आपको छोटा सा एक जो है एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये है सेड, तो ये सेड जो अपनी सब्जेक्ट है इसका जो मैंने है क्विक रिवीजन टेबल, मैंने आप मतलब क्विक रिवीजन के लिए मैंने इसकी पूरी जो है रिवीजन के लिए मैंने नोट्स तैयार किए हैं, वो मैंने इसी मानस AI से किए हैं। तो वो देखो कितने अच्छे इसने नोट्स तैयार किए हैं कि इसमें पूरा सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया अपना सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। उसमें सबसे पहले इसने जो है अपनी जो डेफिनेशन होती है, इंट्रोडक्शन, आप समझ सकते हो कि सिस्टम क्या है, सिस्टम एनालाइज क्या है और जो सिस्टम डिजाइन है वो क्या है। फिर उसके बाद में शेयर सब्जेक्ट के जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है SDLC लाइफ साइकिल। तो इसने अपने सातों जो लाइफ साइकिल के फेज हैं, अपने जो SDLC लाइफ साइकिल, वो टॉपिक इसमें एक छोटे से टेबल के रूप में अपन को दे दिया है। और की पॉइंट भी इसने बता दिया है कि कौन से ऐसे कीवर्ड है जो अगर आपको एग्जाम में मिल जाए तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। उसके बाद में इसने मतलब ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से पूरी PDF बना दी, एक एक फेज का इसने एकदम अच्छे से पूरा समझाया है कि जो ये पहला फेज जो आपने यहाँ पे बता रखा है रिक्वायरमेंट गैदरिंग और टेक्निक्स,
तो उसमें अपन को सारा बता रखा है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखा है, एडवांटेज यहाँ पे, डिसएडवांटेज क्या है, पूरा शॉर्ट पीडीएफ के तौर पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर फिजिबिलिटी जो है एनालाइज, इसका इसने सारा बता रखा है, कौन कौन सी जो फिजिबिलिटी होती है, टेक्निकल होती है, इकोनॉमिक होती है, ऑपरेशनल होती है, शेड्यूल होती है, सारा इसने क्विक एक टेबल के रूप में अपन को जो यहाँ पे दे दी है। उसके बाद में स्ट्रक्चर एनालाइज के बारे में यहाँ पे बता रखा है। फिर डीएफडी डाटा फ्लो डायग्राम के बारे में इसने शॉर्ट में मतलब पूरे 9 पेज होंगे इसमें, और 9 पेज में इसने पूरी एक सब्जेक्ट जो है अपन को बहुत ही क्विक सब्जेक्ट जो है इसने रिवीजन यही तो होता है, रिवीजन वही होता है कि पूरा सब्जेक्ट आप 10-15 पेज में पूरा सब्जेक्ट आप अगर इस पीडीएफ को पढ़ लो तो आपको पूरा सब्जेक्ट जो है एक बार आपको रिवाइज हो जाए कि हाँ इस सब्जेक्ट मैंने ये पढ़ा था। फिर यूएमएल जो है अपना वो इसने पूरा बता दिया है, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग यूजिंग यूएमएल। अपना एग्जाम में सिर्फ यही आएगा, यूएमएल अपन जो है बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन अपन का जो है वो ऊप से रिलेटेड यूएमएल जो है वो अपन का पूछा है, तो इसने वही बताया है। क्योंकि इसमें जो है मैंने प्रॉम्प्ट दी थी कि मेरे एग्जाम के अकॉर्डिंग इसमें जो ये सब्जेक्ट है, मेरे एग्जाम के अकॉर्डिंग इसमें जो क्विक रिवीजन है वो टेबल डालना। फिर सबसे लास्ट में जो इंपॉर्टेंट जो है टेस्टिंग, लोगों को याद नहीं रहती, इसने टेस्टिंग की इतनी अच्छी देखो पूरा टेबल बनाई है, टेस्टिंग कितने प्रकार की होती है, फिर लेवल टाइप्स के आधार पर टेस्टिंग जो होती है, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, अल्फा, बीटा, फिर लेवल के आधार पर हो गई यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। उसके बाद में ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग से क्वेश्चन आता है, तो इसने वो उसके बीच में पूरा डिफरेंस बता दिया है। उसके बाद में जो है यहाँ पे मेंटेनेंस के जो 4 मुख्य फेज होते हैं उसने वो पूरा बता दिया है, ठीक है। ये मेंटेनेंस के 4 फेज पूरे आ गए। तो मतलब 9 पेज में यहाँ पे आपको पूरी एक सब्जेक्ट की, ये यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच कौन सी हो सकती है, वाटर फ्लो मॉडल हो सकता है, जो वी मॉडल हो सकता है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल हो सकता है। मतलब मेरे को नहीं लगता कि 9 पेज में सेट सब्जेक्ट की इतनी बेहतरीन जो पीडीएफ है वो और कोई बना सकता है, वो भी एक्यूरेट, अपने एग्जाम ओरिएंटेड। ये मैंने बनाई है, ये जो है मानस एआई, जो यहाँ पे आपको ये मानस एआई लिखा हुआ है इस ऐप से। मतलब चैट जीपीटी जो है वो 24/7 आपका एक टीचर बन के आपके साथ रहेगा। आप जो भी सब्जेक्ट इससे पूछना चाहते हो, जो टॉपिक क्लियर करना चाहते हो, वो यहाँ से यूज कर सकते हो। फिर एक नोटबुक एलएम, इसमें आप इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हो वो आपके ऊपर है। जैसे कि जिन जिन लोगों ने मेरे से यहाँ पे जो ये ड्राइव का एक्सेस ले चुके हैं, उन्होंने तो क्या किया है, सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ जो है अपन के नोटबुक एलएम में डाल रखी है। फिर उनका जो भी क्वेश्चन होते हैं वो नोटबुक एलएम से पूछ लेते हैं, क्योंकि नोटबुक एलएम है जो इंटरनेट की जानकारी नहीं देता, वो सिर्फ वो जानकारी देगा जो पीडीएफ आपने उसके अंदर डाल रखी है, उससे रिलेटेड आप फिर उससे कुछ भी पूछ सकते हो। और अपना जो थर्ड ऐप है मानस एआई, इसको जो मैंने इस तरीके से यूज किया, आप भी इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो, जहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से इसने शॉर्ट और क्विक रिवीजन टेबल जो है यहाँ पे पूरी सब्जेक्ट जो है 9 पेज में पूरा क्लियर कर लिया होगा। जिसने शेयर सब्जेक्ट पढ़ी है वो सच में इस वीडियो को लाइक करना कि सच में ये बात सच है या नहीं है, कि ये जो मैंने यहाँ पे पूरी ये बताई है ये पीडीएफ कितनी कारगर साबित होगी रिवीजन के लिए। और उसके अलावा जो काफ़ी बच्चे जो पूछ रहे थे कि सर ये पीडीएफ जो है ये गूगल ड्राइव, ये जो इतनी सारी आपने इतनी अच्छी ऑर्गेनाइज करके ये पूरा यहाँ पे मटेरियल डाल रखा है अपना एग्जाम ओरिएंटेड बीसीआई के, वो कैसे उसको एक्सेस ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम की लिंक दे रहा हूँ। उसके साथ ही आपको जो कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट जो पिन कमेंट होगा वहां पे भी मैं टेलीग्राम की लिंक दे रहा हूँ। कंप्यूटर अनुदेशक एचडी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जब आप जाएंगे तो टेलीग्राम पे जो आपको वहां पे दिखेगा, टेलीग्राम के ऊपर मेंबर में जाएंगे तो ओनर लिखा हुआ आएगा या फिर एडमिन लिखा हुआ आएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के आपको ओनर या एडमिन को मैसेज करना है कि सर हमें गूगल ड्राइव की जो एक्सेस है वो चाहिए, तो वो आपको मिनिमल प्राइस में जो ही इसका पूरा एक्सेस दे देंगे। इसमें आपको मिलेंगे ऑथेंटिक बुक्स ऑफ आरबीएससी का फोल्डर, सीओ एंड ओएस, मतलब कंप्लीट अपना जितना भी सिलेबस है कंप्लीट सिलेबस का इसमें आपको मिल जाएगा। अंग्रेजी मीडियम जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी जो अवेलेबल हो पाया है वो इसमें मैंने अवेलेबल किया है। मेनली ये हिंदी मीडियम की अभी तक अवेलेबल है, लेकिन जैसे जैसे मेरे पास इंग्लिश मीडियम का है जो मटेरियल्स है अवेलेबल हो रहे हैं वो इसमें मैं डाल रहा हूँ। यहाँ पे ऑथेंटिक बुक्स ऑफ आरबीएससी, सीओ एंड ओएस सब्जेक्ट, कम्युनिकेशन नेटवर्क, कंप्यूटर की जो मार्केट में बुक्स आ रही है कंप्यूटर बुक्स, वो आपको 300 400 रुपए की जो गाइड आ रही है वो लाने की जरूरत नहीं है। मैंने पूरे यहाँ पे उनकी पीडीएफ यहाँ पे कंप्यूटर बुक्स वाले फोल्डर में डाल रखी है। उसके बाद में डाटा प्रोसेसिंग, डीबीएमएस, डीएसए, एफओसी, आईओटी एंड एप्स और एमसीक्यू पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए कम से कम 10 से 20 हजार क्वेश्चन, एमसीक्यू पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए 20,000 क्वेश्चन जो है इस फोल्डर में आपको मिल जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उनको आप देख सकते हो। फिर नेटवर्क सिक्योरिटी है, नॉन टेक के नोट्स आप
फोल्डर जैसे कि आपको मैं ओपन करके बता रहा हूँ। नॉन टेक्स्ट फोल्डर आप जब खोलोगे तो देखना यहाँ पे ये गणपत सर, जो गणपत सर को कौन नहीं जानता, राजस्थान इतिहास के गणपत सर की हैंड रिटन पीडीएफ जो है यहाँ पे, मतलब ज्यादा लंबा चौड़ा भी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए भी मैंने ज्यादा नहीं डाला है, सिर्फ यहाँ राजस्थान इतिहास की पीडीएफ है, ये राजस्थान कला संस्कृति की पीडीएफ है, ये राजस्थान भूगोल जो नया भूगोल है उसकी पीडीएफ है। तो मतलब कंप्लीट राजस्थान अपना जो नॉन टेक पार्ट है उनकी तीनों पीडीएफ मैंने यहाँ पे डाल रखी है। इसके अलावा ऊपर जब आप राजस्थान अपने नॉन टेक नोट्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी दिख जाएंगे। अगर आप टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हो तो उसके अलावा आप कौन से सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हो, आर्ट एंड कल्चर में जब आप क्लिक करोगे तो ये आर्ट एंड कल्चर के सारे टॉपिक वाइज नोट्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं। उसी प्रकार से जब आप साइंस फोल्डर क्लिक करोगे तो साइंस की ये जो 3 पीडीएफ यहाँ पे दिख रही है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ये तीनों एक जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, इनसे बाहर जो अपना जो साइंस में जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं वो इन 3 पीडीएफ से बाहर वो क्वेश्चन नहीं जाएगा। इनमें सिर्फ क्वेश्चन दे रखे हैं और वो लूसिएंट के क्वेश्चन है, लूसिएंट के सारे क्वेश्चन मैंने एक पीडीएफ में डाल रखा है। तो साइंस के लिए, जनरल साइंस के लिए लूसिएंट काफी फेमस बुक है। तो ये देखिए यहाँ पे है लूसिएंट का सामान्य विज्ञान, तो इसमें मैंने अपने जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, अपने जनरल साइंस के टोटल 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैंने ऐसे किया आपके लिए जो लूसिएंट के जो भी क्वेश्चन दे रखे थे वो सारे अलग अपने सब्जेक्ट वाइज मैंने कर दिए। यहाँ पे आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऐसी प्रकार सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके अलावा साइंस आपको पूरी नहीं पढ़नी है क्योंकि 10 क्वेश्चन के लिए आप सारी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की साइंस नहीं पढ़ सकते। उसके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स भी आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम में अपडेट करता रहता हूँ। ये नोट्स जो है अपडेट भी होते रहते हैं, जैसे जैसे आगे आगे मैं नोट्स बनाता हूँ, जैसे जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, जैसे जैसे आगे नॉलेज और बढ़ती है, इन नोट्स को मैं और अपडेट करता रहता हूँ। साथ ही इंग्लिश मीडियम के लिए भी अवेलेबल यहाँ पे है, तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी टेंशन की बात नहीं है। इंग्लिश मीडियम के लिए भी यहाँ पे मैंने पूरा हैंड रिटन नोट्स जो है यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे इंग्लिश मीडियम मैंने अवेलेबल करवा रखा है। फिर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने यहाँ पे जो है 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन वाली बुक यहाँ पे अवेलेबल करवा रखी है और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की जनरल साइंस की बुक भी अवेलेबल करवा रखी है। मतलब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, आप बुक पढ़ सकते हो और आप हैंड रिटन नोट्स इंग्लिश मीडियम में वो भी आप देख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, देखो मेहनत आपके लिए मैं बहुत कर रहा हूँ, पढ़ने वाला होना चाहिए, कंटेंट की कमी नहीं है। गूगल ड्राइव में कंटेंट अपना एग्जाम ओरिएंटेड मैंने सारा ऑर्गेनाइज वे में डाल रखा है। आप उसका एक्सेस जो है आप टेलीग्राम से जुड़ के मैसेज करके उसका एक्सेस जो है वो ले सकते हैं। और आप अगर ऐसे ही वीडियो अगर और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये चैनल जो है आपसे कहीं गुम ना हो जाए। फिर बच्चे देखते हैं कि यार वो चैनल कहाँ चला गया, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कंप्यूटर अनुदेशक से रिलेटेड ही मैं यहाँ पे जो है वो वीडियोस लेके आता रहता हूँ। दूसरा अपना कोई टॉपिक नहीं है, ओनली कंप्यूटर अनुदेशक जो है अपना मेन उद्देश्य है। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और आपकी जो भी क्वेरी है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।